हेलो एवरीवन, दिस इज अंकुर गुप्ता, ए प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल। और बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास पिछले वीडियो के बाद कि सर आप अब वीडियो नहीं बना रहे क्या। अभी 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन लोगों की डिमांड आ गई थी तो मैंने कहा एक नया अपडेटेड वीडियो भी बना दूं। और कई लोगों ने मुझसे कमेंट करके कहा कि जी यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में आप इतना निगेटिव बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं सर, आपकी क्या दुश्मनी है यमुना एक्सप्रेसवे से। मैंने कहा देखिए, मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि क्या डिफरेंस है। देखिए, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। देखिए, मेरा काम सच बताना है और वो मैं बताता था, बताता हूं और बताता रहूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि मैं यूट्यूब से एज अ प्रीमियर रियल एस्टेट प्रोफेशनल लोगों को सच बता सकूं। देखिए, मेरा काम ये नहीं है कि मैं बस सेल करने में फोकस करूं। देखिए, मुझे पैसा नहीं कमाना, बहुत ज्यादा पैसे की भूख नहीं है मुझे भाई। देखिए, सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को होता है कि वो पैसे के पीछे ही भागते हैं, कुछ लोगों को होता है ऐसी अनलिमिटेड भूख होती है कि पैसा कमा के जाना है, और कुछ लोगों का होता है कि भाई ठीक है अपना नाम बनाना है जीवन में। मेरा ऑब्जेक्टिव है अपना नाम बनाना है। मैं आप लोगों को सर्व करना चाहता हूं रियल एस्टेट मार्केट में कि आपको सच बताऊं। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है। आप इस वीडियो का टाइटल देख के भी समझ गए होंगे, और ये बात मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू उन लोगों को जो ये कहते हैं कि आप ग्रेटर नोएडा को सपोर्ट करते हैं, यमुना को सपोर्ट नहीं करते। देखिए, मैंने यमुना के लिए भी अच्छे वीडियोस बनाए हैं। मैंने यमुना, जब तक यमुना की मार्केट में रेट नॉमिनल थे, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उसके रेट कम होने ही चाहिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब यह होता है कि किसी अनडेवलप्ड एरिया में भविष्य में क्या होगा उसके बेसिस पे आदमी पैसा लगाता है। और यमुना में जब तक 40,000 का रेट था, मैं यमुना की मार्केट को सपोर्ट करता था कि भाई 40,000 रुपए का रेट सही है इस एरिया के लिए। लेकिन ये मार्केट ओवर हाइप्ड कर दी गई। देखिए, मैं यमुना के ऑनर से भी एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है यमुना एक्सप्रेसवे मार्केट से। मैं देखिए अलग लीग का आदमी हूं। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना, मैं किसी को दुखी या किसी से पर्सनल कोई वो लेके नहीं चल रहा हूं कि मुझे किसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन करनी है, या मेरा कोई पर्सनल अटेंशन है कि मुझे इस पर्टिकुलर मार्केट पे ही टारगेट करना है। मेरा टारगेट बीइंग अ यूट्यूबर लोगों को सच बताना है। आपको भी मालूम है कि ईडा की मार्केट कैसे चल रही है। ईडा की मार्केट में मोस्टली अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स की सेल होती है, और 8,000 10,000 की रेट पे भी खरीदे हुए प्लॉट, अलॉटमेंट जिनका हुआ है, वो तक बिकते हैं। लेकिन बिकते कितने में एक्चुअल रेट, उसका अगर आपको डिटेल जानना है तो देखिए, मैं वीडियो में ये सारी चीजें नहीं बता सकता। तो आप समझ रहे हो ना मैं कहां पे इशारा कर रहा हूं। बाकी सब कैसा होता है, ये सारी डिटेल जानने के लिए आपको कोई भी क्वेरी है, आप कभी मुझसे बात करिए। देखिए, हम एक नॉमिनल सा प्रोफेशनल एडवाइस चार्जेस, एक रजिस्ट्रेशन अमाउंट चार्ज करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, देखिए ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा अंतर यही है कि ग्रेटर नोएडा में आपको 99.99% प्रॉपर्टीज जो मिलेंगी वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी मिलेंगी, एक डेवलप्ड शहर में मिलेंगी। सिर्फ सपनों की दुनिया में यहां पे आपको चीजें नहीं बेची जा रही। ये ऑलरेडी एक डेवलप्ड स्मार्ट सिटी है। चंडीगढ़ और ग्रेटर नोएडा इंडिया में दो ही एक ऐसी सिटी हैं जो वन ऑफ द बेस्ट सिटीज में कंसीडर की जाती हैं। वेल प्लान्ड, वेल डिजाइंड और आपकी जेन्युइन स्मार्ट सिटीज हैं। ईडा के बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भाई ईडा में ये आएगा, वो आएगा, ये होगा, वो होगा, ये ऐसा है, वैसा है, वैसा है। बहुत सारे कमेंट मैंने सुने हैं, क्योंकि देखिए नेचुरली है कि ईडा के प्रॉपर्टी ओनर्स को ना सच सुनना ही नहीं है। उनको लगता है कि भाई प्रॉपर्टी के रेट अनाप शनाप बढ़ जाए। तो देखिए, मेरा ये काम नहीं है। मुझे ना खाना है
और ना मैं इस तरीके की चीजों को आगे बढ़ने दूंगा। मेरा काम है सच बताना। और मैं नए बायर से कह दूं, जो लोग अपना मेहनत का पैसा लगाना चाहते हैं, यीडा की मार्केट में पैसा मत लगाना। जब तक ये ओवर प्राइस्ड है तब तक पैसा भूल के भी इस मार्केट में मत लगाना। अपनी मेहनत की कमाई इस मार्केट में मत लगाना, क्योंकि ये हाईली ओवर प्राइस्ड मार्केट है। जिस तरीके से यहाँ पे पैसे का सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ से वहां से, ये आपके पैसे को डुबा भी सकता है, क्योंकि ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन वाली मार्केट है। ये जनरल ऑडियंस या जनरल पब्लिक इसको नहीं चला रही। अनडेवलप्ड एरिया में यही होता है कि या तो ऐसे या तो बिल्कुल नीचे, और ये नीचे की कगार पे आ चुकी है। और अगर कितना भी खींच ले आदमी, ये देखिए जेवर एयरपोर्ट के नाम पे जो आपको बातें बताई जाती है ना कि जेवर एयरपोर्ट, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि देखिए जेवर एयरपोर्ट आएगा तो उसका फायदा ग्रेटर नोएडा को ही मिलेगा, क्योंकि डेवलप्ड वेल प्लान्ड स्मार्ट सिटी है। दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर है ग्रेटर नोएडा। मेरे कोई 100,000 प्रॉपर्टीज नहीं ग्रेटर नोएडा में, लेकिन देखिए मैं आंखें खोल के जो है वर्तमान में उसकी बातें करता हूं। मैं उन सब चीजों में भविष्य में बातें नहीं करता हूं कि जी यहां पे ये आएगा, यहां पे ये आएगा, यहां पे वो आएगा। अरे आएगा तब तुम लाख रुपए नहीं 1.25 लाख रुपए लगा देना, आएगा तब आएगा ना। अगर देखिए सिंपल से एग्जांपल से मैं बताता हूं कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो आज की डेट में आप किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में, वो कहता है जी मैं लॉन्च करने जा रहा हूं, सॉफ्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, तो आपने भी हकीकत देखी है कि कोई भी बहुत बड़े से बड़ा बिल्डर हो, वो कहता है जी मैं ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा। लेकिन अगर आपने बहकावे में आके पैसा लगा दिया और कहीं उसका प्रोजेक्ट फंस गया, तो आप जिंदगी भर रोते हो कि नहीं रोते हो? और वहीं पे अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा होता है जहां पे रेडी टू मूव इन की कंडीशन होती है, बिल्डिंग आपके सामने होती है, चाबी आपके हाथ में होती है, आपको लगता है कि चलो तुरंत मैंने पैसा दिया और चाबी मिल गई प्रॉपर्टी की, तो आप वहां पे ज्यादा सेफ फील करते हो। वैसे ही मैं बता रहा हूं कि देखिए ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की मार्केट में यही अंतर है कि ग्रेटर नोएडा ऑलरेडी डेवलप्ड सिटी है। ये बात अगर नहीं समझ पा रहे, जो आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं ना काली, तो नहीं समझ पा रहे, तो देखिए भगवान उनकी मदद करे। उनकी मदद और कोई नहीं कर सकता भगवान के अलावा, क्योंकि देखिए प्रॉपर्टी खरीद के बैठे हुए हैं, दुख होता है उन लोगों को, और उनको लगता है कि देखिए ये आदमी क्यों हकीकत बता रहा है लोगों से। बताऊंगा भाई, मेरा काम है। मैं उस लीक में हुई नहीं कि आप सोचो कि भैया पैसे के सामने जहां पैसा पड़ा वहां घूम रहा है आदमी। मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूं। मेरा काम है सच बताना, और मैं सच बताता रहूंगा। ना मुझे किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी, ना मुझे किसी से कोई लेना देना है। लेकिन यूट्यूब पे आके और प्रॉपर्टी मार्केट में अगर लोगों को सच नहीं बताया, एक नई ऑडियंस जो पैसा लगाना चाहती है, अगर उसको सच नहीं बताया, तो क्या किया हमने? हम भी उन्हीं सेल्समैनों में शामिल हो गए कि जी झूठे सपने दिखाते रहे, जी यहाँ पे ये आएगा, वहां पे वो आएगा, वहां पे वो आएगा। आ जाए तो भाई तुम 1 लाख रुपए कर दो रेट। लेकिन ग्रेटर नोएडा से कोई कंपैरिजन है क्या यमुना का आज की डेट में? आज की डेट में छोड़ो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद भी कोई कंपैरिजन होगा क्या आपका? यमुना एक्सप्रेसवे में यमुना अथॉरिटी के पास जितनी लैंड है, आगरा के पास तक की लैंड है, वो तो बढ़ाते जाएंगे सेक्टर्स, वो बस जाएगी सिटी पूरी तरीके से। ग्रेटर नोएडा तो ऑन एन एवरेज 50-55% बस चुकी है। हर एक सेक्टर में 99% ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो चुका है प्लॉट्स का। तो क्या ग्रेटर नोएडा से कोई मुकाबला है? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से कोई मुकाबला है यमुना एक्सप्रेसवे का आज की डेट में? वो बसेगी, भविष्य में बसेगी, लेकिन बहुत साल बाद। लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोचते हैं, क्यों खरीद रहे हो भाई? अभी क्या होगा जब पहले लोग तो आ जाए वहां पे। और देखिए ऐसी हाईली ओवर प्राइस प्रॉपर्टी, जिस अभी जो कंडीशन है, आप बिल्कुल अपनी मेहनत का पैसा मत फंसाइए। मैं अभी भी आपसे बार बार बोल रहा हूं, मेरा कोई पर्सनल फायदा नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बताता हूं आपको। मेरा काम है हकीकत बताना। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। मेरा काम है लोगों को सच बताना,
और मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आप लोग अपने दिमाग को तो यूज करिए। ग्रेटर नोएडा और यमुना में क्या कंपैरिजन है? कहीं से कोई कंपैरिजन नहीं। अरे एक बार परी चौक पे खड़े होके, एक बार अल्फा कमर्शियल मार्केट पे, जगत फार्म में, एक बार कहीं पे भी खड़े होके देख लो, और एक बार यमुना के किसी भी सेक्टर में खड़े होके देख लो। आपके पास अगर आंखें हैं, आपके पास अगर दिमाग है, आपके पास अगर बुद्धि है, तो आपको अंतर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अरे 60-70 हजार रुपए किस बात के रेट है भाई? 40,000-35,000 रुपए से ऊपर है नहीं प्रॉपर्टी की वैल्यू। वहां पे डेवलपमेंट है नहीं, ग्राउंड पे सड़कों की वही कंडीशन है जो 4 साल से थी, कुछ है नहीं। यहां पे ये आ जाएगा, यहां पे वो आ जाएगा। मेरे पास 50 कमेंट आ गए कि जी इसका टेंडर पास हो गया, फिल्म सिटी का टेंडर पास हो गया, इसका टेंडर पास हो गया। ग्राउंड पे जब आ जाए तो आप 80,000 के रेट ले लो, 90,000 के रेट ले लो। चीजें हो तो डेवलपमेंट दिखाने को कि बस सपनों में ही जीना है। मैंने अपने हर एक वीडियो में जिसने मुझे नेगेटिव कमेंट डाला है उसको यही कहा है कि बी हैप्पी विथ योर ड्रीम्स बट आई बिलीव इन रियलिटी ओनली। और मैं सच में और रियलिटी में ही बिलीव करता हूं। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखिए, मेरी कोशिश हमेशा आपको सच बताने की थी, है और हमेशा रहेगी। और अगर आपको एक जेन्युइन एडवाइस चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, क्योंकि देखो हम सबको सर्व नहीं कर सकते, तो हमारा एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप उसको फॉलो करिए, आपको हम जेन्युइनली सर्व करेंगे। बाकी थैंक यू, हैव अ गुड डे।